नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं आपका मित्र ओपी गौतम। आप जोहार भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो संपूर्ण भारत का एकमात्र यूट्यूब चैनल है। जोहार भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों और व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आप देखिए कि वेंडर मार्केट के लोग, जो हमारे बिजनेस और व्यापारी लोग हैं, वेंडर मार्केट के जो व्यवसायी लोग हैं, उनका दुकान का पुनः नीलामी होने का सूचना उन्हें मिला है। नगर निगम के द्वारा उन्हें सूचित किया गया है। इसके विरोध में लोग वेंडर मार्केट के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नगर निगम से और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हमें रोड से उठाकर यहाँ बैठाया गया, लेकिन यहाँ पुनः नीलामी के नाम पर हम लोगों को अस्त व्यस्त करना और हम लोगों को परेशान करना चाह रहा है नगर निगम। क्योंकि हम लोग का दुकान यहाँ पर जमाया है और इतने दिन में हम लोगों ने जो कस्टमर बनाया है वो कस्टमर टूटने का डर है, दुकान इधर से उधर होने का डर है, आर्थिक तंगी का डर है। और जो दुकान लोग लोन लेकर के या बैंक से या स्वयं सहायता समूह से या महाजन से दुकान चला रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और ये पुनः नीलामी से दुकान इधर से उधर होने पर और ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब होगा, हम लोग का जीना दुश्वार हो जाएगा। लोग अपने अपने बातों को अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी समस्या है वो अपने गिना रहे हैं। आप उनको देखिए और उनके बारे में आप विचार कीजिए और हमारे बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और उनको सहयोग कीजिए। जो दुकानदार और व्यवसायी लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी बातों को सरकार और नगर निगम अधिकारियों तक पहुंचाइए, उनके मुद्दा को मजबूत कीजिए, सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। बाकी का मैं अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित और प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके लिए आप हमें समर्थन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और देखिए। सत्तर 75 को जो दुकान में बचा के रख दिया नागेंद्र पांडे, वही काल हो गया। वही लॉटरी कराने जो थोड़ा सा 2-4-5 लाख करके जो कमा लिया 10-20 दुकानदार से, वही सोच रहा है कि वो तो हम लोग के भाग से निकला। कैसा था सिटी मैनेजर, हम लोग के बसाया 450 दुकानदार के, सबके भाग से निकला, 2 टोकरी में रख दिया। जो एक नई नाम, एक नई दुकान। और ये तो नहीं करेगा। हम लोग मैंने रास्ता में है 40-50 दुकानदार के वहाँ बुलाएगा। इसके किसको बुलाएगा? जो पैसा नहीं देगा उसको बाएं बाएं फेंक के दहशत फैलाएगा। और उसके बाद जब वो सब रोवे धोएगा, फिर वो हार्ट अटैक होगा, तब दुकानदार जो जी खा रहा है कहेगा रे पा। तब कोई अपना कर्जा महाजन अपना शरीर बंदी करके वहाँ 5 लाख 10 लाख ले जाएगा, कहेगा ठीक है। लौकी पे खेत ताकत नहीं है, ये तो लौकी एक बार होता है, लेकिन वह कहेगा हाँ ठीक है वही रहेगा दुकान। बस यही मामला है। उसको दुकान का मजबूरी नहीं है, 10-20 को दुकानदार का ढाल बना रहा है वो, लौटी का बहाना वो। नहीं, हम बोलते हैं 1 जुलाई 2019 के दिन, पहला दिन यहाँ पर सबको दुकान यहाँ पर आवंटित किया था। उसी दिन से यहाँ सबको शॉप अपना अपना जो मिला उसमें लगाना स्टार्ट किया था। आज टोटल 7 साल कंप्लीट हो चुका है जुलाई में, ठीक है। तो निगम यहाँ पर 1 फरवरी को आकर नोटिस चिपकाया कि यहाँ पर सबको अपना अपना इसका बकाया राशि है रेंट का, वो अपना अपना जमा करें, ठीक है। जमा करने के बाद उसमें लिखा गया है कि जमा करने के बाद वो री लॉटरी फिर से करवाएगा।
कि कहीं भी री लॉटरी का प्रमाण नहीं, री लॉटरी हम लोग को लिखा हुआ था, मतलब कार्ड में भी कागज आप लोग के पास उसमें क्या लिखा हुआ है? में लिखा हुआ था हर 3 साल में रिन्यूअल होगा। बट हम लोग के यहाँ जाने के बाद भी यहाँ पर कोई रिन्यूअल नहीं हुआ। लोग दुकानदार जाकर बोले भी कि रिन्यूअल कराने के लिए, बट नहीं हुआ। निगम 7 साल तक सोई रही है, अचानक से बोल रही है कि पीछे वो री लॉटरी करवाई। तो आप ही बताइए, जैसे आपने कहा कि मेरा जोहार भारत नया न्यूज़ चैनल है, अगर इसमें 7 साल आप फोकस करते हो कहाँ ग्रो करोगे? ठीक है, अगर हम 7 साल अपनी दुकान में फोकस कर रहे हैं, अगर वही 7 साल के बाद फिर से कोई नया जगह मिलेगा तो वापस से कस्टमर आने वहाँ पर टाइम कितना लगेगा? वापस से फिर रीस्टार्ट, कहाँ से हम लोग है जीरो, तो फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग अगर 500 रुपया भी कमा रहे हैं तो अपने जगह पे खुश है। आप इसी से भी पूछ लो, या जो 1000 कमा रहा है वो उसमें भी खुश है। तो हम लोग सिर्फ एक ही मांग है हम लोग का कि वापस से री लॉटरी ना हो, हम लोग जहाँ पे है वहीं पे रहें। 99% दुकानदार नहीं चाहता। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि पहले से हम लोग को लॉटरी सिस्टम से दुकान मिला है, और दुकान मिला है और कस्टमर हमारे बने हुए हैं। अगर दुकान बदल जाएगा तो कस्टमर को समस्या होगा और आय में हम लोग को समस्या होगा, यही ना? महाजन भी जान गया कि हाँ इसका फलाना का दुकान है, फलाना का दुकान है, हम लोग उधारी माल देता है, क्रेडिट माल लेता है। जब वो ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से बेचेंगे माल? हम लोग पास उतना बड़ा पूंजी नहीं है, हम लोग सब बैंक के कर्जदार हैं। अब हम लोग को बैंक अकाउंट में चेक कर, सब लोग बैंक से सब कोई प्रॉपर, इसमें 90% दुकानदार है, 99% सब कोई बैंक से लोन लिया, सब कोई बैंक के हम लोग कर्जदार हैं। अगर मान के चलिए जगह खराब हो जाएगा, बोनी नहीं होगा तो क्या सुसाइड करने के सिवा कुछ बचेगा? हम भी एक युवा दुकानदार है, बाप दादा का परिश्रम करते हैं, दुकान मिला। आज का टाइम में 10 से 15 हज़ार का नौकरी पाना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है। अगर 10 से 15 कमाते हम यही कमाएंगे, वो ठीक है, नहीं मिला क्या करेंगे बताइए? हम भी चाहते क्या हैं आप लोग? बस एक ही हमारा मांग है कि री लॉटरी नहीं हो, हम लोग जहाँ है अस्थायी रूप से हम लोग ठीक है, हम लोग और कुछ भी नहीं चाहिए। रिन्यूअल कराने में अगर पैसा ज़्यादा लगेगा या फिर रेंट बढ़ेगा तो कोई समस्या है? हम लोग का एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ था कि रेंट सिर्फ 3 साल में 10% बढ़ेगा। अच्छा, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। दुकान वही रहना चाहिए, री लॉटरी नहीं होना चाहिए, बस दुकान वही रहना चाहिए ताकि कस्टमर हमारा भटके नहीं और हम लोग का दुकान अच्छे से चले। वही दुकान का नंबर से हम लोग का लोन लिया हुआ है ना, फिर दुकान चेंज हो जाएगा तो बैंक कहाँ खुलने जाएगा? बैंक के साथ हम करप्ट हो जाएंगे ना, तो बैंक भी आप लोग को पकड़ेगा, मैं तो सिविल खराब हो जाएगा, बैंक भी आप लोग को पकड़ेगा, सिविल ढूंढेगा। 5-10 हज़ार का भी लोन पीएम वाला स्वनिधि लोन आता है, हम लोग को वो भी नहीं मिलेगा, बैंक हम लोग को ब्लैक लिस्ट कर देगा। और कारण सर वो कुली बना के रखा है, जिससे कोई एकाध को इन्हें टाइम दिया, वो कुली सब फोटो रखे हुए हैं, कहेगा 5 लाख दो तब लॉटरी में डालेंगे। कहाँ पाएंगे गरीब लोग? अभी ये कमाने का जरिया बना लिया। वो सब अपना अलग मुद्दा, बस सिर्फ एक ही मुद्दा है कि री लॉटरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेन मुद्दा मांग यही है कि री लॉटरी नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ हैं हम लोग वहीं पर खुश हैं। हाँ, रिन्यूअल बस हो जाए, बस रिन्यूअल हम लोग को चाहिए। रिन्यूअल हर वो 3 साल में होना था, बट वो 3 साल में हुआ नहीं, 7 साल हो गया। 7 साल होने के बाद पैसा जमा करने के बाद निगम का कहना है कि री लॉटरी होगा। आप लोग बिजली बिल ये सब चीज मेंटेन रखें, इंक्लूड है, जो मेंटेनेंस चार्ज लेता है नगर निगम अगर चाहेगा अपने तरफ से ना तो प्रशासन हम लोग का कमर्शियल मीटर भी लगवा देगा, हम लोग ठीक है, एग्री है उसके लिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग री लॉटरी का विरोध करते हैं बस। अभी तो और बाकी हम लोग और कोई शिकायत नहीं। अभी तो नगर निगम का चुनाव भी है, उन लोग से कहीं से मिल रहा है सपोर्ट? नगर निगम प्रतिनिधि लोग से मिले उन लोग कोई? री लॉटरी हम नहीं चाहते हैं। 3 बेटी हमारी है, तीनों का पालन पोषण करें। जहाँ मेरा दुकान है वहीं हमको दुकान अच्छा लग रहा है, वहीं सब कमा खा रहे हैं, 7% कमा रहे हैं। और अगर कोई तरह की अगर री लॉटरी हुई तो हम आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं। बैंक का हमारे लोन देना है और हमारा महाजन भी मान लेने से वंचित हो गया। हम बहुत ज़्यादा परेशान में, बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहे हैं। बस यही है कि हम आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि जहाँ जी रहे खा रहे बाल बच्चा का, अपना 3 बेटी का पालन पोषण करें, उसी अनुसार हम अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करें और हम कुछ इसमें नहीं बोल सकते। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार की मांग यही है जो कि हम जहाँ दुकान है, जैसे हमको दिया गया पहले से 7 वर्षों से जैसे जी खा रहे हैं, उसी अनुसार से हम अपना जिए खाएँ। और इतने लोग जो हमारे सब दुकानदार भाई हैं तो हमारा इसीलिए इसमें बैठे हुए हैं कि जहाँ है हम उसमें खुश हैं। री लॉटरी हम नहीं चाहते। आने वाले नगर निगम जो है चुनाव जीतेंगे मेयर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको तो यही कि लॉटरी नहीं कराना चाहिए। और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनका मुद्दा ये होगा कि नहीं होगा? मुद्दा तो ये होना चाहिए।
तो अभी आप लोग से कोई मिलने आया जो प्रतिनिधि हो या कोई उसका प्रतिनिधि आया नगर निगम चुनाव वाले का? हमारे बाबा माँ जी आए थे, नगर निगम के लोग, नगर निगम आशा लकड़ा जी जो हैं और ये सब सबका चुनाव नहीं आया, जो अभी प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जो अभी चुनाव मैदान में प्रतिनिधि हैं उन लोग में से कोई मेंबर वगैरह भेजा? अभी कोई नहीं आया, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं हम लोग, और बहुत से पुलिस वाले आए और बहुत से लोग हैं। हाँ। और हम लोग अपना यही है कि बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं, कोई कारण पर गतिविधि जो होती हुई तो हम आत्महत्या कर सकते हैं। महिला बोलिए। हम लौटने पे जब से नोटिस लगी है तब से हम मानसिक तनाव से झेल रहे हैं। इसी के कारण जो हमें गाड़ी चलाते समय जो है से एक्सीडेंट हो गया, पूरी बाल बच्चा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, जो कि हमारे डी लॉटरी से होने के बावजूद होगा तो हमारे बच्चे के भविष्य खराब हो जाएंगे। सभी हमारे दुकानदार जहाँ हैं वो सब खुश हैं। नगर निगम द्वारा जो लिस्ट टांगा गया री लॉटरी के लिए पुनः उसको रद्द करते हुए जहां हम अस्थायी हैं वहीं पर हमें स्थगित किया जाए और उस आवेदन को तुरंत निरस्त करते हुए जहां हम लोग हैं वहां पर दिया जाए। इसलिए हम बहुत मानसिक तनाव में, हमारे बच्चे के साथ में क्या होगा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि हम दुकान चलाए या नहीं चलाए, आने वाला भविष्य में क्या होगा, हमारे बच्चे के साथ में पढ़ाई लिखाई इसी के सहारे हम जी रहे थे और इसी के सहारे हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो रही थी। इसके कारण हम बहुत ग्रसित हैं। मतलब पारिवारिक समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इसके वजह से हम बहुत टेंशन में जी रहे हैं। इसके वजह से हमें जो एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट इसी के कारण और कुछ नहीं है, क्योंकि जब से नोटिस टांगी है तब से हम मानसिक तनाव से जी रहे हैं। नहीं तो हमारे परिवार जो है से खाना खा रही है, न बच्चे सही से रह पा रहे हैं, क्या होगा आने वाला भविष्य में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आने वाला भविष्य में, इसलिए हम बहुत टेंशन से जी रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं प्रशासन, नगर निगम और सरकार से? सरकार से हमारी मांग यही है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ जिस दुकान पर है उस दुकान से हम खुश हैं, कृपया री लॉटरी न करवाने का हम अनुरोध करते हैं, उनसे मांग करते हैं जहाँ वहाँ स्थायी हमें दुकान रहा दिया जाए। लेडीज लोग कर लीजिए। समस्या हो गया आप लोग को? समस्या सर हम लोग यही है कि हम लोग 7 साल पहले से लोग रोड में खाते थे, मार जूता चप्पल सबका, पब्लिक का भी पुलिस का भी। जब बना के दिया हम लोग 7 साल जमाने में लग गया और जब जम गया हम लोग दाल रोटी खा रहे हैं, तब सब बोरा की लॉटरी करें। अब आते हैं लॉटरी करते कहाँ जाएंगे हम लोग? तो क्या दिक्कत है लॉटरी करने से? दुकान तो यही मिल जाएगा। ऐसा दिक्कत नहीं है, लॉटरी का दिक्कत नहीं। अब आप घर बनाए हैं, मेरा बात सुनिए, आप घर बनाए पैसा लगा के, कर्जा लगा के, महाजन लगा के, आप लोगों को घर तोड़ दे तो क्या कीजिएगा बताइए? घर नहीं हमारा क्या कीजिएगा पहले बताइए? अगर घर बनाया, सवाल जब पूछो बात बताइए, क्या कीजिएगा? आपका घर तोड़ेंगे तब क्या कीजिएगा बताइए पहले? मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, हमको जवाब दीजिए, हमको जो हम बोले हैं। आपका घर टूट जाएगा तब क्या कीजिएगा? बोलिए कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? ये घर नहीं टूटा है, दरवाजा बदल रहा है, दरवाजा बदल रहा नहीं बदल रहा है, घर बदल रहा है। समझे? दरवाजा बदलने में कोई दिक्कत ना था, दरवाजा में भी खिड़की लगा के रख सकते हो, पर्दा लगा के रख सकते हो। जब घर तोड़ देगा तो आदमी कहाँ रहेगा? वो तो जवाब तो हमको तुम अब बोलो जी, बोलो बोलो, ताको मत बोलो, नजर मिला के बोलो, इतना रोक लोग सामने बताओ। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं हम जहाँ है वहीं रहेंगे, लॉटरी नहीं होगा तो नहीं होगा। और नगर निगम के अधिकारी लोग से क्या कहना चाहते हैं? उन लोग सबको हटाइए, बदली करवाइए, लोग पैसा खाने खोज रहा, हम लोग को कहाँ से पैसा देंगे हम लोग? और अभी जो आपके जो मेयर हैं, चुनाव जिनको वोट देने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं आप? उनसे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे हम मदद कर रहे हैं कि कुछ मदद कीजिए, रोकवाइए उसको। पहले से जो जीते हुए हैं, जो आशा लकड़ा जी हैं, आशा लकड़ा जीते हुआ तो हट गई है ना, तो आशा लकड़ा तो चल गई। और जो भी अभी मतलब जो वर्तमान में है उन लोग कोई मेयर नहीं है अभी। अच्छा, अभी उन लोग कोई आए हैं कि नहीं? नहीं कोई नहीं। जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोग भी नहीं आए? इनका लीजिए ठीक है, बोलने में फॉरवर्ड बोलिए, एकदम टनाटन बोलिए, बयान आपका आपका। बच्चा छोटा छोटा था, उसी समय से हम लोग दुकान आ रहे हैं। जब रोड में लग रहा था तो सर्वे होकर दुकान मिला, जमाने में हम लोग को समय लग गया, 2 साल पहले जमाने में समय लग गया। आप जाके जमना है तो उसको हटाना चाह रहे हैं, हम लोग हटाना नहीं चाहते। हम लोग जो दुकान है वही हम लोग रहेंगे। उससे क्या समस्या होगा आपको? उससे समस्या यही है कि फिर सब दुकानदार सब इधर उधर चला जाएगा, वो
कस्टमर बदल जाएगा, कस्टमर को कस्टमर को समस्या होगा, दुकान चलने में दिक्कत आएगी। फिर जमाने में समय लग जाएगा, जमाने में भी समय लग जाएगा। 7 साल से जमाए हुए हैं हम लोग। आप जब जमा तो उसको हटाना चाह रहे हैं, हटाने नहीं दे रहे। हम लोग को रिन्यूअल नहीं चाहिए, हम लोग को रिन्यूअल करें, बस वही चाहते हैं। मतलब रिन्यूअल में जो चार्ज लगेगा वो देने के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, तैयार है। लेकिन जितना ज़्यादा लगेगा उतना लगेगा, हम लोग तो देते ही नहीं हैं। जो लेते हैं उसमें हम लोग दे रहे हैं, हम लोग उसको भर रहे हैं। हम लोग को बढ़ना है वो बढ़ा रहे हैं, हम लोग दिए हैं। अगर दुकान में अगर रेल लॉटरी होता 5 लाख रुपया मांगेगा तो कहाँ से हम लोग देंगे? आप लोग का लोन भी है क्या? लोन लिया हुआ है, कहाँ से भरेगा? महिला समिति है, लोन लिए हुए हैं, बैंक से लिए हुए हैं। महाजन माल नहीं दे रहा है, महाजन का माल बाकी हुआ है, कहाँ से हम लोग पैसा देंगे जब दुकान ही नहीं चलेगा? तो रोज 10 दिन से हम लोग तंग में हैं कि कहाँ से महाजन को पैसा देंगे। जब से ये हल्ला हुआ तब से हम लोग को खाना पीना बंद हो गया है। काफी समस्या हो रहा है, काफी समस्या हो रहा है। बच्चे को छोटे छोटे लेके हम लोग दुकान आते हैं। अभी बोलिएगा, आगे आइए, आगे आइए। यहाँ कहाँ से आगे? बोलिए ना, बोलिए। माइक कनेक्ट है ना? कनेक्ट लीजिए, बोलिए इसमें। हम लोग माइक पकड़िए, बोलिए। हम लोग का कॉस्मेटिक दुकान है सर, और हम लोग छोटे छोटे बच्चे 3 छोटे बच्चे बहुत मुश्किल से 3 साल 4 साल में ये दुकान जमाए। आज कस्टमर हम लोग को जानते हैं कि इस जगह पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको ये सामान मिलेगा, प्लस पर्टिकुलर दुकानदार ये यहीं पे मिलेंगे, जिसकी वजह से अब री-लॉटरी की वजह से हम लोग डर गए हैं। हम लोग का खाना खर्चा प्लस हम लोग बिजनेस जो खड़ा किए हैं ना, लोन लेके उससे बैंक से लोन लिए हैं। कहीं जो महाजन जो हम लोग को अभी माल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग का कहना है कि आपका दुकान कहीं भी हो जाएगा, आपका चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी वजह से भी हम लोग को कहीं माल भी नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, हम लोग बैंक का किस्त कैसे दें, घर कैसे चलाएं, क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं है, कोई आजीविका नहीं है। यही एक आजीविका जहाँ हम लोग आ जा सकते हैं, यहीं से हम लोग कमा खा सकते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है, हम लोग को मदद चाहिए और हम लोग री-लॉटरी के एकदम खिलाफ है सर। रेल लॉटरी से क्या समस्या आपको है? उससे क्या सर, दुकान हम लोग की जो है कस्टमर यहाँ वहाँ हो जाएगी, कस्टमर हम लोग को जान कस्टमर ढूंढ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। सरकार भी लोग हम लोग को अभी री-लॉटरी होगा हर 3 साल पे सर, तो कस्टमर हम लोग को ढूंढेंगे, साल भर तो ढूंढने में लग जाएगा, तो हम लोग को नुकसान होगा यहाँ। इसीलिए नहीं चाहिए सर, हमको री-लॉटरी नहीं चाहिए। पहचान भी भूल जाएंगे लोग, सब आज सब नाम से जानते हैं कस्टमर, हमको उस दुकान जाएंगे वो चीज़ मिल जाएगी। हम लोग इसके खिलाफ है सर। ठीक। जमाने में 2 साल लग गए, 2 साल लॉकडाउन में लग गए। थोड़ा सा बाबू बोलिए, क्या हम लोग री-लॉटरी नहीं चाहते हैं। लोग जहाँ जैसी भी है, जैसी भी हम लोग को गुजर बसर चल रहा है उसी में चल रहा है। बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? हम लोग की दुकान से ही सब चलता है हम लोग का मामला। हम लोग हम लोग जहाँ हम लोग वहीं खुश है। हम लोग हम ढूंढ के अभी तक आया 5-6 साल में हम जमाए दुकान, फिर हम इधर उधर भटकेंगे, कहाँ जाएगा, तो कहाँ ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? जहाँ जो है पीछे रहे आगे रहे कहीं भी है, जहाँ भी है सब वहीं। हम लोग को री-लॉटरी नहीं चाहिए, जहाँ यही मेरा सिटी बने पर करवा होना चाहिए, वही यहाँ क्या हुलिया लेके वही से कोई नहीं है। जो भी होगा आचार संहिता होने के बाद बोर्ड मीटिंग के बाद जो निर्णय होगा, मतलब री-लॉटरी का हम लोग बात किए। री-लॉटरी का कहीं हम लोग का प्रावधान नहीं है, हम लोग रिन्यूअल का प्रावधान है। तो बोला कि जो नियम पूर्वक जो होगा आपका एग्रीमेंट में उसमें विचार किया जाएगा। तो हम बोले कि हम लोग बोलने से एक पदाधिकारी बिहार हैं, वो खुद इन लोग को आश्वासन देंगे, उसके बाद हम लोग धरना को समाप्त करेंगे। मैंने री-लॉटरी अब पैसा जमा करने का डेट 28 फरवरी पूरा महीना दिया गया। मैंने री-लॉटरी पे आप लोग राजी हो जाएंगे? नहीं, री-लॉटरी नहीं, रिन्यूअल हो जाना नहीं है। री-लॉटरी के लिए अगर बोला जाता तो हम लोग फिर धरना पर बैठेंगे, फिर हम लोग धरना पर बैठे। री-लॉटरी का कहीं हम लोग का जिक्र ही नहीं है। ये लोग 27 तारीख का जो 7 जनवरी जो मीटिंग बैठा था ना, उसमें घुसाया गया री-लॉटरी के। रिन्यूअल का जगह री-लॉटरी का एक प्रोपोगंडा वो लोग घुसाया था, वो लोग बोला बोर्ड मीटिंग में ही उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो अभी बोर्ड मीटिंग होगा नहीं, आचार संहिता के बाद होगा, तब तक वो हम लोग बोला कि अब धरना समाप्त कीजिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग को बोलने से नहीं, एक अधिकारी यहाँ आइए और सबको आश्वासन दीजिए, तब हम लोग धरना
अगर रेन्यूअल करने के लिए चार्ज अगर बढ़ा देगा तो जैसे रेंट बिजली बिल वगैरह मेंटेनेंस सिस्टम है 3 साल में 10%। अच्छा, हम लोग देने के तैयार नहीं, हम लोग 10% देने के तैयार हैं। सिस्टम से ही कोई दिक्कत, हम लोग सिस्टम पे ऊपर नहीं है, बस सिस्टम पर कर रहे हैं, सिस्टम से ही चलना है। ठीक है।